दोस्तों, रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय ना ही कोई वीएफएक्स और ना ही कोई एडवांस एडिटिंग टेक्नोलॉजी थी। तो सभी के मन में यही सवाल जरूर आएगा कि 80 के दशक में बिना किसी परफेक्ट टेक्नोलॉजी के या फिर वीएफएक्स के रामायण की शूटिंग आखिर कैसे की गई थी और उस समय आखिर इसको बनाने में कितना खर्चा आया होगा। दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां दोस्तों रामायण को फिल्माने के लिए उन्हें सबसे पहले एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पर जंगल, नदियां, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र एक साथ हो, ताकि अलग अलग जगहों की शूटिंग करने के लिए आसानी हो। बहुत सी जगहों में जाने के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह मिल ही गई जो कि इस ऐतिहासिक कथा की गवाह बनने वाली थी, जो थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। दोस्तों, मानिए कि जैसे ये शहर परफेक्ट रामायण को बनाने के लिए ही बना था। गुजरात के उमरगांव में वो सभी चीजें थी जो कि रामायण की शूटिंग के लिए चाहिए थी। साथ ही यहाँ की आबादी भी काफी कम थी। जहाँ रामायण की शूटिंग कुल मिलाकर 550 दिनों तक चली, जहाँ कुल 78 एपिसोड्स को फिल्माया गया। दोस्तों, उमरगांव मुंबई से 4 घंटों की दूरी पर था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव हर रोज शूटिंग के लिए आया जाया करते थे। दोस्तों, रामायण का क्रेज उस समय इतना ज्यादा हुआ करता था कि उस समय रामायण के प्रसारण के समय पूरी की पूरी सड़कें सूनी हो जाया करती थी और घर के सभी लोग टीवी के सामने बैठकर रामायण को देखते थे। यहाँ तक कि श्री राम जी और माता सीता का जो किरदार निभाने वाले कलाकार थे, उन्हें भी सभी लोग पूजा करते थे, मानो कि असल के वही श्री राम भगवान और माता सीता हो। दोस्तों, अगर हम रामायण की शूटिंग के बारे में बात करें तो जहाँ हनुमान जी की किरदार निभा रहे दारा सिंह जी का तो ये भी कहना था कि रामायण में जो उड़ने के हनुमान जी के सीन शूट हुआ करते थे वो असल में नहीं थे, बल्कि वो बस 2 स्टूल्स पर खड़े रहकर उड़ने की एक्टिंग किया करते थे और उसी सीन को एडिट करके ऐसा दिखाया जाता था कि मानो वो उड़ रहे हो। दोस्तों, जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी का ये सीन जिसमें जहाँ हनुमान जी उन्हें कंधे पर लेकर हवा में उड़ रहे थे, उसे भी ऐसा ही जुगाड़ करके फिल्माया गया था, जिसे कि पूरी रामायण का वन ऑफ द बेस्ट सीन माना गया। रामानंद सागर जी का तो ये भी कहना था कि रामायण की शूटिंग का कोई भी तय समय नहीं था। कभी कभी तो सुबह से लेकर रात के 3 से 4 बजे तक उनकी शूटिंग चलती ही रहती थी, जहाँ इस शो में कई सारे जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती ही रहती थी, जिसलिए वो गाँव में ढोल पीट कर लोगों को इकट्ठा किया करते थे और जैसे सैनिक और वानर सेना का रोल उन्हें दिया करते थे और बदले में उन्हें फ्री खाना और 10 रुपए भी दिया करते थे। दोस्तों, आपको ये बात भी पता नहीं होंगी कि पहले राम जी के किरदार के लिए जब अरुण गोविल जी रामानंद सागर जी के पास गए तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, मगर बाद में उन्होंने अरुण गोविल जी की बस एक मुस्कान देखकर राम जी का किरदार उन्हें दे दिया था। तब रामानंद सागर का ये कहना था कि ये वही मुस्कान थी जो कि श्री राम जी के किरदार की शोभा बनी। दोस्तों, अगर हम बात करें रावण के किरदार की, तब हमारे रावण साहब यानी कि अरविंद त्रिवेदी जी रामानंद सागर के पास केवट के ऑडिशन के लिए आए थे, मगर उनकी चाल ढाल और एटीट्यूड को देखकर रामानंद जी ने उन्हें रावण का रोल दिया, जिसमें वो बिल्कुल फिट हुए। जहां शूटिंग के 5 घंटों पहले से ही उन्हें तैयार होना पड़ता था और उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन भी कई किलो तक होता था। साथ ही वो 10 किलो का मुकुट भी लेकर चलते थे। फिर भी उन्होंने रावण का किरदार बिल्कुल बखूबी निभाया और ऑडियंस को रावण का बिल्कुल रियल फील दिया। दोस्तों, लगभग 33 सालों पहले रामायण का एक एपिसोड बनाने के लिए 9 लाख रुपयों का खर्चा आता था, जो कि आज के करीबन 1 करोड़ रुपए होते हैं। वही तब के समय में रामायण ने सभी रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया था और दूरदर्शन को करीबन पहले ही एपिसोड में 33 करोड़ रुपयों की कमाई दिलवाई थी। उसी के साथ ये शो भारत के अलावा 33 बाकी के देशों में भी दिखाया गया था, जहाँ पर यह काफी पसंद किया गया। जहाँ दोस्तों, अगर हम रामायण के आखिरी एपिसोड की बात करें, दोस्तों जब रामायण के आखिरी एपिसोड को शूट करने की बारी आई तब सभी कलाकार बहुत ज्यादा भावुक हो चुके थे, क्योंकि सभी लोगों से उनका जुड़ाव हो चुका था और वो ये शो नहीं छोड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, इसी तरह से कई कठिनाइयों के बाद और कड़ी मेहनत के बाद 80 के दशक में बनी थी ये रामायण। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।